हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है पूजा फैमिली व्लॉग में। और अभी जो है वो सुबह सुबह का टाइम है। मम्मी जो है वो ड्यूटी चली गई है और यहाँ पर मम्मी के ड्यूटी जाने के बाद में हम यहाँ बाबू को जो है किसी और को दे दिए हैं ताकि थोड़ा सा रखें। तब तक हम जो है ना वो रूम पूरा साफ़ कर ले, क्योंकि रूम पूरा जो है मेरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा कपड़ा उपड़ा सब जो है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है इसलिए। और सबसे पहली बात ये होता है कि सुबह 5 बजे उठते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हो पाता, क्योंकि छोटा बच्चा है। वो कब उठेगा, कब दूध पीने खोजता है, कब मतलब कि पजामा रोने लगती है, कब पूरा एकदम ये करती है, तो उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे को कोई पकड़ने वाला नहीं है घर में जो है वो हम अकेले हैं। और मेरा बेटी जो है वो 5 महीने की हो रही है, 5 महीना से चल रहा है। छठा जो है वो 10 तारीख को ढुकेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि 5 महीने के बच्चे के साथ में मतलब कि घर का जो है वो सारा काम अकेले हमको निपटाना पड़ता है। क्या करें, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेरा कोई आगे पीछे करने वाला नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे करके कम बेसिक करके जो है वो हम भी सब कुछ करते हैं। और मतलब कि अभी सुबह सुबह जो है सुबह ही उठे थे, सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, नहाए हैं, बाल भी नहीं झाड़ पाए हैं, क्योंकि सारा काम करने के बाद में फिर बेटा का स्कूल टिफ़िन, फिर सासू माँ का फिर टिफ़िन, तो ये सारी चीज़ जो है वो हमको मैनेज करना पड़ता है अकेले ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी सबको ड्यूटी स्कूल सब कुछ चला गया है। और अभी जो है वो अपना बेटी को जो है वो हम किसी और को दिए हैं। और देने के बाद में हम सोचेंगे सबसे पहले जो है वो हम रूम साफ़ करेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा घर जितना भी साफ़ करो वो गंदा हो ही जाता है। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं और जो लोग अकेले सारा काम को निपटाते हैं या फिर सब मैनेज करते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि हाँ कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती है एक छोटे बच्चे के साथ में घर का जो है वो सारा काम करना। लेकिन फिर भी हम मतलब कि क्या हो रहा है ना कि हम थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके मैनेज कर ले रहे हैं। और साथ में जो है यूट्यूब चैनल में वीडियो वगैरह बनाना, ये सब कुछ करना, ये सभी मेरे लिए सब एकदम चैलेंजिंग है। और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बस एक ही बीच बीच में जो है वो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। मतलब कि बहुत सारी दिक्कतें में हमको फेस करना पड़ता है, मतलब कि नहीं कर पाते हैं। और जो लोग समझ रहे हैं हमको, वो लोग अच्छे से, जो लोग जान रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से मेरे बातों को समझ पा रहे हैं कि सच में ऐसी दिक्कतें आती है। और मेरे जो हस्बैंड है वो वॉल्वो ड्राइवर हैं। वो उनका जो है वो अभी सुबह शिफ्ट चल रहा है, वो 4 बजे सुबह चले गए हैं ड्यूटी। और वो कैप लेकर जाना भूल गए हैं ड्यूटी के लिए। देखिए वहाँ कैप हम रखे पलंग के पास में सरिया करके। और उसके बाद फिर रूम सरियाने के बाद में जो है ना वो हम रूम को जो है वो झाड़ू लगा दे रहे हैं। रूम झाड़ू सुबह झाड़ू पोछा हो चुका था, सिर्फ रूम जो है वो साफ़ नहीं कर पाए थे, क्योंकि बाबू जो है वो सोई रहती है और उतना टाइम सुबह सुबह जो है ना वो नहीं मिल पाता है इसलिए। उसके बाद फिर हम जो आ जाते हैं छत पे सारा कपड़ा पसारने के लिए। मशीन में मतलब वॉशिंग मशीन में जो है सारा कपड़ा हम खींच लेते हैं। बस यही है कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर दया करके जो है ना मतलब कि किस्ती पे जो है वो वॉशिंग मशीन हमको ला दिए थे। जब बाबू मेरी 5 महीने की जब पेट में थी तभी वो ला दिए थे, ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस यही है कि वॉशिंग मशीन की वजह से जो है वो हम बचे हुए हैं। तो इतने सारे जो कपड़े होते हैं, कपड़ा खींचते और टाइम जाता। उसके बाद फिर बाबू को सर्दी वर्दी लग जाती, क्योंकि हम भीगे हुए रहते हैं, उसको लेना पड़ता है सब कुछ। और कपड़ा उपड़ा खींचने का मतलब है कि ज़्यादा ही मतलब कि दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अकेले अगर घर में कोई रहे तो उतना दिक्कत नहीं होता है, उतना कोई टेंशन नहीं होता है। किसी कोई बच्चे को सॉरी, कोई अगर बीच में अगर कोई आवाज़ आ गया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई हमको बुला रहा था, इसलिए हम जो है ना वॉइस ओवर कर रहे थे ना, तो वही मतलब कि आवाज़ आ गया, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर देखिए कपड़ा जो है वो हम सारा पसार दिए हैं। और अभी जो है वो मतलब कि अच्छा खासा धूप अभी नहीं हुआ है, धूप अभी होने वाला है। और कपड़ा आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा था, बहुत सारा कपड़ा था। तो फोल्डिंग खटिया जो है ना उसमें जो है ना बाबू का हम सारा छोटा कपड़ा डालते हैं, क्योंकि छोटा कपड़ा ज़्यादा होता है ना, तो मतलब फोल्डिंग खटिया में आराम से सब आ जाता है। और अभी तक आप देख सकते हैं कि मेरा हालत क्या बना हुआ है।
और अभी जो है वो मेरा सारा काम जो है वो लगभग हो गया है। अभी जो है वो हम जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। रूम साफ़ कर दिए हैं और उसके बाद फिर कपड़ा पसारने के बस, क्योंकि ठंड का मौसम है ना आजकल, जो है कि मतलब कि ज़्यादा अच्छे से धूप बस निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए भी। और आज और क्या बोलता है, अब जा रहे हैं नाश्ता के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी के भर ही हम सिर्फ टिफ़िन का जो है वो रोटी बनाए थे। तो अब हम जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। हम और फिर मेरे पतिदेव जो है वो नाश्ता कर लेंगे फटाफट। और रात का जो है वो सब्ज़ी रखा हुआ था, तो सिर्फ रोटी ही बनाएंगे। उसके बाद फिर खाना का तैयारी करेंगे, क्योंकि दिन में जो हस्बैंड के जो है वो 12 बजे जो है वो ड्यूटी चले जाएंगे, तो वो खाना वाना खाकर ड्यूटी जाएंगे। तो अब चले नाश्ता वास्ता करके जो है वो खाना की तैयारी करेंगे। अभी जो है वो लगभग 8:30 बज रहा है। आप चले फटाफट सब करेंगे। 9:30 बजे तक खाना भी चढ़ा देंगे, तो 1 घंटा में जो है वो खाना ही बनकर रेडी हो जाएगा। चलते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम छत से आकर के फिर बाबू को हम ले आए बगल वाला आंटी के पास से। उसके बाद फिर हम यहाँ हीटर चालू करके बाबू को जो है वो अच्छे से पर तेल गरम, हम बाबू का जो है ना घर में ही तेल बनाया है, सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन, हींग, लौंग और जायफल जो होता है ना, जायफल 2 जायफल लिए, उसको पत्थर में जो है पूरा घिस लिए। और जब तेल गरम हो गया ना उसमें अच्छा से, फिर तेल गरम जब पूरा दबक जाता है, जब लहसुन पर लाल हो गया, उसके बाद जायफल जो 2 ठो जो हम घस कर रखे थे, वो जायफल जो है वो हम तेल में मिला दिए। बार बार जो है वो जायफल घसना लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब कि जब ज़्यादा मतलब कि काम जब होता है ना तब। तो हम क्या करें ना कि जब तेल डबकाए थे ना, वही समय जो है वो हम अच्छी तरह से पूरा एकदम हम उसको एकदम ये कर दिए, मतलब कि जायफल मिला दिए। और जायफल वाला तेल भी तो फ़ायदा करता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बाबू को जो है वो हम अच्छी तरह से पूरा तेल लगा रहे हैं। मेरी बाबू जो है वो 5 महीने चल रहा है, उसका बहुत पतली दुबली है, वो 5 महीने की चलने लगती है, पर वैसा कुछ नहीं है। मेरा बेटी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो 4 महीने में बैठने लगी थी। 4 से 4.5 महीने के बीच में वो बैठने लगी। उसके बाद फिर 5वां महीना में अभी आप देखिएगा उसको घसकती भी है, वो पूरा पलंग जो है ना राउंड मार लेती है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है। इसलिए हम सोचे कि चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मोटी नहीं है तो क्या हुआ, एक्टिव तो है मेरा बच्चा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बाबू को जो है ना हीटर चालू कर दिए हैं, गरम ठंड का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा ठंड भी गिर चुका है। और एकदम उसको घस के उसको हम तेल लगा रहे हैं, पूरा तलवा उलवा हाथ का जो तालू होता है एकदम अच्छे से, मतलब कि बहुत लेट तक उसको हम टाइम देते हैं तेल लगाने में, बहुत लेट तक टाइम देते हैं, बिल्कुल भी हम हड़बड़ाते नहीं हैं। और हाँ, और नाभि में तेल तो हम अक्सर देते, मतलब जब भी हम तेल लगाते हैं उसको जो है वो नाभि में हम तेल देते हैं, क्योंकि नाभि में जो तेल देने से ना वो बच्चा बीमार जो है वो बहुत कम पड़ता है, इसलिए। और तालू तो मतलब कि हम बदन घसे चाहे ना घसे उस तरह से, लेकिन हाँ पैर का तालू, हाथ का तालू जो है एकदम अच्छे से रगड़ के उसको जो है ना वो हम ये करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बाबू को जो हम तेल लगा दिए हैं और डायपर पहना दिए, ठंड का मौसम है इसलिए। और यहाँ पर देखें हम, लेकिन हाँ डायपर पहनाने के बाद में मेरे बेटे को जो वो रेसेस नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ उसका जो है ना पिछवाड़े पे जो है वो हम पूरा अच्छी तरह से पूरा तेल लगाते हैं और या फिर कोई क्रीम लगाते हैं, उसके बाद उसको हम डायपर पहनाते हैं। और डायपर भी कैसा 2 घंटा से 2.5 घंटा से हम बेसिक उसको नहीं रहने देते हैं, हम छू कर जो है देखते रहते हैं अगर ज़्यादा फूला हुआ है क्या, ज़्यादा ये है क्या, तो जैसा होता है वैसा हम खोल देते हैं। लेकिन हाँ कभी भी 3 घंटा नहीं, 2 से 2.5 घंटा तक के बीच में जो है वो डायपर हम खोल देते हैं, अगर भरता है तो। अगर देखते हैं कि नहीं टॉयलेट की है एकदम पूरा, मतलब कि पूरा एकदम सही है, तो हम ये नहीं करते। यहाँ पर देखिए बाबू को हम कपड़ा पहना रहे हैं, वो कपड़ा पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं खुशती, बिल्कुल भी कपड़ा पहनने नहीं खुशती, बहुत परेशान होती है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रूम का हालत कैसा हो गया, तेल लगाने के चक्कर में पूरा कपड़ा जो है पूरा बिखर चुका है। और यहाँ बाबू को जो है वो हम सुला रहे हैं, अब वो जो है ना वो इसी तरह से सोती है, मतलब कि यार मेरी बात ये है ना कि वीडियो जो है थोड़ा स्पीड किया हुआ है, तो आप लोगों को लगता है कि बहुत स्पीड में घुमा रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है, आस्ते आस्ते घुमा रहे थे, लेकिन वीडियो जो है वो थोड़ा सा मतलब कि स्पीड किया हुआ है ना, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा कि कितना जोर से झुला रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबू मेरा जो है, बाबू को हम तैयार करके स्वेटर वेटर सब पहना के उसको हम सुला रहे हैं।
बाबू जो है दूध भी नहीं पी है। तो मेरा वीडियो जो है यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ पूजा फैमिली ब्लॉग को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।